हे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ तालिबान के बारे में। तालिबान का जन्म कैसे होता है, आखिर अफगानिस्तान को तालिबान जैसे संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे बॉर्न होता है तालिबान नाम का एक खूंखार संगठन अफगानिस्तान में और कैसे ये इसकी गद्दी पे बैठता है, सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करूंगा इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, मैं इस कहानी को ज़्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा। अगर शुरू से सुनना हो अफगानिस्तान का हिस्ट्री तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। हम शुरू करते हैं 1979 में। 1979 वो समय था जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर गया और वहाँ पे अपनी एक पार्टी बनाई, PDPA। ये थी तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी। PDPA क्या करती थी कि अफगानिस्तान को विकास करने के लिए अफगानिस्तान का मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दिया। मॉडर्नाइजेशन जैसे आप वेस्टर्न कंट्री देखते हो, अमेरिका देखते हो, उस टाइप का मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दिया। या फिर कह लो भारत में भी आप मॉडर्नाइजेशन देखते हो, भाई जिसको जो करना है वो करो, एक खुला विचार कर सरकार बना दी। इसको लेकर दोस्तों देश में कुछ पक्ष खुश थे और कुछ पक्ष नाखुश होते हैं। हर देश का ये प्रॉब्लम है, कोई भी अच्छा काम होता है तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है। अब अफगानिस्तान में दो फैक्टर थे, पहले थे खल्क, दूसरे थे पर्शम। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे ये दो ग्रुप उस समय अफगानिस्तान में मतलब रोल करते थे एज अ कम्युनिटी। दोस्तों, एक तरफ सोवियत यूनियन का जो इम्पैक्ट होता है या फिर कहने इन्फ्लुएंस होता है वो रशिया में बढ़ता जा रहा, अफगानिस्तान में बढ़ता जा रहा था। तो इसको देखते हुए अमेरिका ने भी एक गेम खेला कि कैसे मैं सोवियत यूनियन को यहाँ से भगाऊं। जो कुछ ग्रुप्स थे, मैं बता रहा हूँ, जो सरकार के खिलाफ थे, उन लोगों को अमेरिका ट्रेनिंग देना शुरू करता है कि आप सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ लो और मैं आपको पैसे दूंगा, हथियार दूंगा, पूरा सपोर्ट दूंगा। और यहाँ पे क्या शर्त रखी जाती है कि आपको मालूम है, जैसे मान लीजिए आप एक बंदा किसी दूसरे बंदे से लड़ रहा है, भाई एक मोटिव होता है ना। अमेरिका ने दोस्तों यहाँ पर उनसे ये कहा कि आप अपना लॉ लगाइएगा, आप कम्युनिज्म, उनको वो लोग कह रहे थे मुझे कम्युनिज्म नहीं पसंद है, तो यहाँ पे अमेरिका कह रहा था ठीक है मैं डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। और जितने फाइटर्स थे, अब यहाँ पर दो ग्रुप में पूरा देश बच जाता है। एक थी गवर्नमेंट, जी हाँ दोस्तों, जो PDPA थी, मतलब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कह लो या फिर सोवियत यूनियन वाली गवर्नमेंट, इसको सपोर्ट करने वाले लोग जो लोग मॉडर्नाइजेशन को मान रहे थे। दूसरे तरफ थे यहाँ पर फाइटर्स के ग्रुप या फिर कह लें विद्रोहियों का ग्रुप, जो लोग सरकार के खिलाफ थे और वो लोग चाहते थे कि PDPA जो सरकार है वो गिर जाए। जो लोग सरकार के खिलाफ थे उन्हें बोला गया मुजाहिदीन। अब मुजाहिदीन को सपोर्ट दोस्तों पूरी दुनिया में मिलना शुरू हुआ, क्योंकि उसमें सोवियत यूनियन थोड़ा कोलैप्सिंग पे थी और जब किसी के बुरे दिन आते हैं ना तो हर कोई उसका सपोर्ट नहीं करता। सोवियत यूनियन के बुरे दिन चले थे तो मुजाहिदीन का इनिशियली सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, USA ने, UK ने, सऊदी ने। जी दोस्तों, इन सभी देशों ने, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज थे, उन सभी ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। पैसे से लेके हथियार से लेके सब कुछ पहुंचाए गए, पर डायरेक्टली कुछ नहीं पहुंचाया गया, पाकिस्तान के थ्रू पहुंचाया गया। पाकिस्तान के अंदर उनको ट्रेनिंग दी गई। पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर मिलते थे, अमेरिका देता था कि आप इन मुजाहिदीन को ट्रेन करो ताकि ये सोवियत वालों से लड़ के कम्युनिज्म को ख़त्म कर सके वहाँ पर। और यहाँ पर सेम यही हुआ। और साल आता है 1989, जब सोवियत यूनियन बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था, लेकिन फिर भी वहाँ पे PDPA सरकार इस्टेब्लिश थी। लेकिन यहाँ पे अब जो लोग ट्रेंड लोग थे, अब वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे और जो विद्रोहियों का ग्रुप था, मुजाहिदीन थे, इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ खुला वॉर का ऐलान कर दिया। और 1989 में शुरू होता है एक सिविल वार जिसमें बहुत से लोग मारे गए और 1996 में चलता है। हालांकि बीच में 1992 में एक स्टेबल गवर्नमेंट आ चुकी थी अफगानिस्तान के अंदर, जिसको मैं कहता हूँ 60% लोग सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इनका मुद्दा ये था कि हम अफगानिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 40% कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनको भी मतलब कह रहे थे नहीं हम तुमको सपोर्ट नहीं करते, जिनमें से एक पार्टी का नाम आता है हिजब इस्लामी गुलाबुद्दीन पार्टी। और इन्होंने कह दिया कि हम इस नई गवर्नमेंट को स्वीकार नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने एक पार्टी बताया ना, उस प्रकार से कई पार्टीज़ थी, मतलब कई ग्रुप्स थी जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई। 1992 में नई सरकार बनी ही थी, तभी इसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और भैया एक और सिविल वॉर हो गया। पहला 1989 से लेकर 1991 तक, फिर 1992 से लेकर 1996 तक चला। अब इस वॉर में गवर्नमेंट वर्सेस सिविल वॉर ये शुरू हो गया। गवर्नमेंट के सपोर्ट में मॉडर्नाइज लोग थे और इनके सपोर्ट में वो लोग थे जो लोग धर्म पे लड़ाई लड़ रहे थे। अब दोस्तों, इस पूरे लड़ाई में जो अपोजिशन था या फिर के मुजाहिदीन से ये कहते थे कि जो करंट गवर्नमेंट है PDPA, ये हमारे देश को लूट रही है, खा रही है। हमारा देश गरीब है इनकी वजह से, हमारे देश में भुखमरी है इनकी वजह से, पॉवर्टी है इतनी वजह से। ये कहते थे लोगों से कि अगर हम अपने देश में शरिया लॉ लगा दें तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा।
इनके जो नेता थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब भाषण बहुत ज़्यादा देते थे। अब इनके भाषण से मतलब इन्फ्लुएंस होके कुछ बच्चे भी इसको ज्वाइन करना शुरू कर दिए, मुजाहिदीन का ग्रुप। अब दोस्तों अफ़गानिस्तान में बच्चों या फिर स्टूडेंट्स को, यूथ को कहा जाता है तालिब। जी हाँ दोस्तों, ये साल था 1994। 50 बच्चे एक साथ जुड़ते हैं और एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं तालिबान। तालिबान का मतलब क्या है? तालिब मतलब बच्चे, छात्र जो कि यंग एजेस में रहते हैं, 18 से 25 वाले, 18 से 25 वाले, और इनका जब ग्रुप बनता है तो मिलता है ये तालिबान। अब तालिबान को जो लीड कर रहा था उसने अपने मतलब ग्रुप का प्रचार किया और कहा कि अगर आपको अफ़गानिस्तान में शरिया लॉ चाहिए, अगर आपको अफ़गानिस्तान का विकास चाहिए तो जुड़ जाओ हमारे साथ। अब दोस्तों ये सारी बात सुन के ना, मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया से जो मतलब युद्ध था, मुस्लिम युद्ध था, वो उठ के चला आया। इवन सऊदी अरबिया से भी लोग आए और ओसामा बिन लादेन एक बहुत ज़्यादा रिच परिवार से बिलोंग करता था भाई, नवाबों की फैमिली से था। वो भी इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि वो उठ के अफ़गानिस्तान में आ गया इनको ज्वाइन करने। सोच रहे हो? और ऊपर से जो पाकिस्तान के जो ट्रेडिशनल मदरसे होते हैं वहाँ पे जो बच्चे एजुकेशन कर रहे थे, मतलब इस्लामिक एजुकेशन, वो लोग भी इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब पूरी दुनिया से जितने भी यूथ थे वो सभी वहाँ जुड़ जाते हैं और मात्र 1 महीने के अंदर 15,000 बच्चे जुड़ते हैं, जिसको 15,000 तालिबानी कहा गया। इसके बाद ये संख्या बढ़ती गई और जब ये संख्या बढ़ने लगी तो गवर्नमेंट के ऊपर ये लोग भारी पड़ने लगे और एक ज़बरदस्त वॉर होता है 1994 से लेकर 1996 तक। और इस वॉर में जो तालिबान होता है वो जीत जाता है और सारी पार्टीज़ का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मैं कहता हूँ कई पार्टीज़ थी उस देश में जो कि अपना अपना संगठन बनाती थी और उभर के आता है बच्चों का समूह तालिबान। हालांकि ये बच्चे कोई साइंस वाली एजुकेशन नहीं पढ़ते थे, इंग्लिश नहीं पढ़ते थे, मैथ नहीं पढ़ते थे, इनका अलग ही सब्जेक्ट अपना चल रहा था, समझ रहे होगे। तो मतलब ये लोग आते हैं 1996 में, अपना सरकार स्टेबल करते हैं और सबसे पहला इनका ये सिद्धांत था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक देंगे और कम्युनिज्म को भी साइड में रख के हम अपना शरिया लॉ लगाएंगे। भाई शरिया लॉ लग गया वहाँ पर। फिर शुरू होते हैं अफ़गानिस्तान के अच्छे दिन, जहाँ पर अगर बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं उनको भगा दिया जाता। लड़की चल रही है चौराहे पर, अगर उसके चेहरे का एक हिस्सा भी दिख जाता कोड़े उसको मार दिए जाते हैं। कोई आदमी गलती से कुछ कर दे, AK-47 से दाग दो। कहीं कोई चोरी कर रहा है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोर्ट में न ले जाके वहीं उसका गला काट दो, किसी को चौराहे पर टांग दो। मतलब कह लो एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा दौर था। पूरी दुनिया देख के आंखों में आंसू आ जाएगा ना, ऐसी ऐसी फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक की वजह से। अगर मैं फ़ोटोज़ दिखाऊंगा तो वो इतने ज़्यादा दर्दनाक है कि यूट्यूब खुद ही मुझे स्ट्राइक क्लेम दे देगा कि भाई लोगों को रुला क्यों रहा है तू। तो समझ रहे हो, मतलब बहुत बुरे दिन। 1996 से लेकर 2001 तक इन्होंने अफ़गानिस्तान में जो बेड़ागर किया है भाई, कहते हैं लैंड ऑफ टेरर। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी हमले होते हैं आतंकवादी वाले, वो उस समय वहाँ से हो रहते हैं। और ये क्या कह रहे थे कि हम PDPO को उखाड़ कर देश को सुरक्षित और अच्छा और मतलब मॉडर्न बनाएंगे। ये था तुम्हारा मॉडर्निटी। 2001 आता है। अब यहाँ पे कहते हैं ना कि जो लोग धर्म के पीछे पागल एक बार हो जाते हैं ना, उनको लॉजिक नहीं समझ आता। यही सेम होता है। 2001 में इन तालिबान वालों ने, ओसामा बिन लादेन जिसको सपोर्ट करता था, इन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरवा दिया आतंकवादी हमले में। अब भाई अमेरिका तो अमेरिका है, मानो चाहे ना मानो, सुपर पावर है। वो घुस गया 2001 में अफ़गानिस्तान में और ये पटक पटक मारा तालिबान को। भाई जहाँ मिले ठूर दो। उसके पूरे सोल्जर्स पूरी पावर लगा दी बदला लेने में और पूरा ख़त्म कर दिया मात्र 1 साल में तालिबान को। और 2002 से लेके 2021 पिछले साल तक अमेरिका वहाँ पे रहा। 20 सालों तक अमेरिका वहाँ पे मतलब रहा और मतलब अपनी गवर्नमेंट को चलाया और जो था अच्छा चीज़ किया, मॉडर्नाइज़ किया, स्कूल खोलें, हॉस्पिटल्स खोलें, हाँ कुछ मिलिट्री ग्रुप्स भी खोलें। अमेरिका ने अच्छा काम अफगानिस्तान के लिए। अब हालांकि कुछ लोग इसमें कमियां निकालेंगे, कुछ लोग अच्छाइयाँ निकालेंगे। अमेरिका की ये भी कमी थी कि अमेरिका चाहता था कि मतलब वहाँ पे जो मिनरल सोना चांदी तांबा होता है वो मैं थोड़ा सा ले लूँ और बेच दूँ। तो यार हर देश का अपना एक इंटरेस्ट होता है, उस पर ना ही बात करूँ तो बेहतर है। लेकिन ना, उसने तालिबान से तो बेहतर सरकार चलाई। लेकिन 2021 में सब कुछ पलट जाता है जब अमेरिका समझ जाता है कि यार यहाँ बिलियंस और डॉलर्स में लगाया जा रहा हूँ और मेरा मकसद तो ओसामा बिन लादेन को मारना था, वो पूरा हो चुका है, तो मैं यहाँ क्यों बिलियन डॉलर खर्च करूँ। वो वहाँ से चला जाता है और 2021 से करंट टाइम अभी मैं बैठा हूँ इस समय, तालिबान वहाँ पे रूल कर रहा है। अब तालिबान कहते हैं कि हम पुराने वाले तालिबान नहीं हैं, हम बदल चुके हैं, अब हम पुराने वाले नहीं हैं। अब भाई तुम कितना बदले हो वो तो सबने देखा। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे कैसे बच्चे भाग रहे हैं। आपको मालूम है अभी एक न्यूज़ आर्टिकल आया, तालिबान में इस कदर भूखमरी है
कि एक बाप ने अपने बच्चों की खाना खिलाने के लिए अपनी एक किडनी को बेच दिया। एटलीस्ट अमेरिका की सरकार जब थी वहाँ पे, जो भी थी, मतलब 2021 के पहले, ऐसा तो हमें हालात दृश्य नहीं देखने को मिलते थे ना। ये कैसा तुम्हारा विकास है भाई? तुम्हारा एजेंडा क्या है? तुम शरिया लॉ लगाकर देश को अगर आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ाओ, लेकिन आप देश को पीछे क्यों कर रहे हो? लोगों को भूखा क्यों मार रहे हो भाई? तुमको भाई जो लॉ लगाना है लगाओ, देश को आगे बढ़ाओ, बस मेरा यही कहना है। और यार ओवरऑल इनका एक ही ज़िंदगी में मोटिव था कि हम जब भी आएंगे सरकार में शरिया लॉ लगा देंगे और फिर देश को चलाएंगे। और जब ये लगाए हैं तो जन का नरसंहार हुआ है। कहीं लड़कियां मारी जाती, कहीं लड़कियों को एजुकेशन नहीं पढ़ने देते हैं। प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे कि भाई मुझे, मतलब मेरी मर्जी में जैसे रहूँ वैसी लड़कियाँ, मुझे पढ़ाई चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए, मुझे खुले में घूमना है, मतलब ये सारी चीज़ें प्रोटेस्ट चल रही हैं। तो ओवरऑल आप तालिबान के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तालिबान, कुछ लोगों क्या बोलना है आप, चलो तालिबान के बारे में आप जो भी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया है, एजुकेशनल चैनल है, न्यूज़ पॉलिटिक्स में सारी चीज़ों को कवर करता हूँ, हिस्ट्री से लेकर सब कुछ, उसको जानने के लिए क्या करना है, बस सब्सक्राइब करना है आपको। लाइक दिस वीडियो फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।